गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी क्लासें लगातार चल रही हैं फर्स्ट लेसन की। आज वीडियो नंबर 5 है आपके लिए। तो हमने रासायनिक अभिक्रियाएं हम पढ़ रहे हैं लगातार। तो 5 रासायनिक क्रियाएं हमने पढ़ चुके हैं। पहले 4 वीडियो के अंदर हमने उनको डिस्कस कर लिया है और आज हम छठी रासायनिक अभिक्रिया पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया। इसकी परिभाषा है मेरे प्यारे बच्चों, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें नए पदार्थ के साथ ऊष्मा का, किसके साथ? नए पदार्थ के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया। इसका एग्जाम्पल है लकड़ी। लकड़ी कैसे? जैसे हम लकड़ी को जलाते हैं तो उससे एक तो नया पदार्थ बनता है। नया पदार्थ क्या है? लकड़ी के जलने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है? कोयला प्राप्त होता है। और उससे साथ में क्या उत्पन्न होती है? जब लकड़ी को जलाया जाता है तो उसमें हमें गर्मी महसूस होती है। तो गर्मी का मतलब क्या है? उसके अंदर ऊष्मा होती है। ठीक है, ऊष्मा बाहर निकलती है। उत्सर्जन का मतलब होता है बाहर निकलना। ऐसे ही एलपीजी गैस, जैसे हम घर के अंदर गैस का यूज करते हैं तो जो हमारे सिलेंडर होते हैं उसके अंदर एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, जिसे हिंदी में द्रवित पेट्रोलियम गैस भी कहा जाता है। तो जैसे हम गैस भी कैसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जांपल, जब भी हम गैस पे कोई भी काम करते हैं, खाना पकाते हैं या हम सब्जी बनाते हैं, तो वहां पर जैसे हम खाना बनाते हैं तो खाना हमारा पककर तैयार हो जाता है। नया पदार्थ हमारा खाना, ठीक है, जो उसमें गैस जो ऊष्मा निकलती है, जो गर्मी निकलती है, वो क्या कहलाती है? ऊष्मा का उत्सर्जन। या इसी प्रकार जो हमारी साग सब्जियां होती है, जब साग सब्जियां किसी भी जीवाणु के द्वारा वो विघटित हो जाती है और विघटित हो जाने के बाद उससे क्या बनता है? कंपोस्ट होती है खाद, ठीक है, वो भी क्या कहलाता है? ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल। नेक्स्ट आती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें नए पदार्थ बनने के साथ ऊष्मा का अवशोषण पाया जाए। अवशोषण का मतलब ये है वो उसके अंदर ही अवशोषित हो जाती है, अपने अंदर सोख लेती है। किसको? ऊष्मा को। किसको सोख लेती है? ऊष्मा को, ठीक है। उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। इसका एग्जाम्पल है CaO। CaO को हिंदी में कहा जाता है बिना बुझा हुआ चूना। जब बिना बुझा हुआ चूना को H2O के अंदर मिलाते हैं, जल के अंदर मिलाते हैं, तो ये बनाता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये किसका सूत्र है? बुझा हुआ चूना का, ठीक है। CaO तो है बिना बुझा हुआ चूना, Ca ब्रैकेट में OH इंटू में 2 बिना बुझा हुआ चूना। आज यहां तक हमारे 7 रासायनिक अभिक्रियाएं कंप्लीट हो जाती हैं। तो हम पढ़ेंगे अब रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण हमारे 2 प्रकार के होते हैं, संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण। असंतुलित समीकरण का दूसरा नाम है कंकाली समीकरण भी कहा जाता है इसे। अब हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। संतुलित समीकरण वह समीकरण जिसमें दोनों तरफ तत्वों की परमाणु संख्या एक समान हो, ठीक है। एक समान का मतलब दोनों बराबर होने चाहिए परमाणु संख्या, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में। तो उस समीकरण को क्या कहा जाता है? संतुलित समीकरण। इसका एग्जांपल लिया हमने H2 प्लस में HCl, एरो का निशान, प्रोडक्ट क्या बना हमारा? उत्पाद क्या बना? 2HCl। यहां पर हाइड्रोजन कितने थे? 2। इस साइड में कितने हाइड्रोजन? 2 हैं। Cl कितने हैं? 2। तो इस साइड में Cl कितने हैं? 2। तो ये कौन सा समीकरण हो गया हमारा? संतुलित समीकरण। नेक्स्ट है असंतुलित समीकरण, वह समीकरण जिसमें दोनों तरफ तत्वों की परमाणु संख्या एक समान न हो तो उसे असंतुलित समीकरण कहा जाता है। उदाहरण है Mg प्लस में O2, एरो का निशान MgO। तो ये किसका एग्जांपल है? असंतुलित समीकरण का। हमें कैसे पता चला कि ये असंतुलित समीकरण है? यहां पर मैग्नीशियम 1 है, यहां पर मैग्नीशियम भी 1 है, यहां ऑक्सीजन 2 है, तो यहां ऑक्सीजन 1 है। तो कितना अनुपात हो गया? 2:1।
तो इस अगर ये 2:2 होते तो कौन सा समीकरण होता? संतुलित। लेकिन यहाँ 2:1 है तो यहाँ कौन सा समीकरण कहलाता है? ये असंतुलित समीकरण या इसे कंकाली समीकरण भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कई बार, हीट एंड ट्रायल विधि किसे कहते हैं? हीट एंड ट्रायल विधि किसे कहते हैं? वह विधि जिसमें असंतुलित समीकरण को संतुलित बनाने की विधि को क्या कहा जाता है? हीट एंड ट्रायल विधि। असंतुलित समीकरण को संतुलित बनाने की विधि को क्या कहा जाता है? हीट एंड ट्रायल विधि। आज के लिए इतना ही काफी है प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका होमवर्क है। आप सभी ने इस होमवर्क को अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है और कल जैसे ही आपको ये आज होमवर्क दिया जाता है तो कल सभी बच्चे अपनी नोटबुक को अपने ग्रुप में सेंड करेंगे। कल आपका होमवर्क चेक होगा। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।